को लेकर जो हो रहा है? वो तो मुझे लगता है वो तो सबके हित में है। आप अगर केस टू केस जाएंगे तो वक्त में बड़े प्रमाण पर विवादित जमीनों में लोगों ने उसको कब्जा किया है, और ये जमीन अगर बाजू हो जाएगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, समाज के उपयोगी अनेक कामों के लिए इसका उपयोग होगा, जिसमें मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसलिए ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण जो सामाजिक सुधार है एक प्रकार से, उसको विरोध करना ठीक नहीं है। अगर कोई डिटेल में वक्फ बोर्ड के पीछे जो बिल आया उसकी स्पिरिट को समझेगा तो इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोसाइटी पर अगले 25-30 साल कितना फायदेमंद होगा, ये अगर लोगों के ध्यान में आएगा तो मुझे लगता है कि कोई इसका विरोध नहीं करेगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की आपने बात की, समुदायों को लेकर होती है, लेकिन भाषा को लेकर भी होने लग गई अब। और आप बिजनेस को समझते हैं, ये मुंबई के लिए खतरनाक नहीं है अगर इस तरह से अग्रेसिव कि भाई मराठी बोलो, बोल कर दिखाओ? देखिए, ये समाज में कोई माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है, कोई लोग होते हैं, ये कोई कुछ बातें करते हैं, आप उनका कॉग्निजेंस क्यों लेते हो? आपने कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको और चर्चा मिलती है, लोगों के पास जाता है। मुझे लगता है जो समाज के हित में बातें हैं उसको प्रोपोगेट करना चाहिए, और जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसको निग्लेक्ट करना चाहिए। एक फेज रहती है, थोड़े दिन चलता है और लोग उसको भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल, लोग कभी ऐसे मुद्दे टिके नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और हमारे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में ये बात सिद्ध हो गई है। धीरे धीरे हम प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न समाज की ओर जा रहे हैं, तो ये भी बात निश्चित रूप से होगी। और ये चित्र दिख भी रहा है, जो नई पीढ़ी आ रही है और शिक्षा का जो प्रसार हुआ है उसमें लोग अब जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की सोच में आगे काम कर रहे हैं।